पांच की आंच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया। बस्तर में पार्टी के मेगा आयोजन में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी, भूपेश सरकार की उपलब्धियां बताई, बीजेपी पर हमला बोला। प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए बस्तर जीतना बेहद जरूरी है। प्रियंका गांधी के इस दौरे से कांग्रेस को इस मिशन में कितनी मदद मिलेगी, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। बस्तर जिसका, छत्तीसगढ़ उसका। पिछली बार कांग्रेस ने बस्तर संभाग की सभी सीटों पर कब्जा कर प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। इस बार भी पार्टी बस्तर से हाथ नहीं जाने देना चाहती। इसके लिए पार्टी ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। जगदलपुर के लाल बाग मैदान से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया। प्रियंका गांधी ने दंतेश्वरी माता की जय बोलते हुए छत्तीसगढ़ में अपने भाषण की शुरुआत की। बस्तर से गांधी परिवार के लगाव के बारे में बताया। प्रदेश की भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी पर जमकर बरसी। जनता का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने सीएम भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। दंतेश्वरी माई चो जय, सपान सियान सजनमन, आया दीदी मन, बहन भाई मन, सबके हाथ जोड़ूं जोहार। देखिए, जब सत्ता में होते हैं तो लूटना, भ्रष्टाचार करना, लोगों की पीड़ा को नकारना बहुत आसान हो जाता है। ये आपने भाजपा की सरकार में देखा और आपने वो 15 साल भी भुगते। आपने देखा कि किस तरह से अब आपके सामने दो मिसाल हैं। एक मिसाल एक ऐसी सरकार का जो दिन रात आपके लिए काम करती है, और दूसरा मिसाल एक ऐसी सरकार का जिसने हमेशा सिर्फ लूट, आपसे अपनी संपत्ति छीनने का काम किया। पार्टी ने इस मेगा आयोजन को भरोसे का सम्मेलन नाम दिया। इसके जरिए कांग्रेस बस्तर के साथ ही पूरे प्रदेश का भरोसा जीतना चाहती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। इस दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इंदिरा जी आई थी, आदिवासियों का पट्टा दिया था, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन आदिवासियों की जमीन ले ली थी, छीन ली थी। 15 साल में 50,000 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन इन्होंने छीनने का काम किया। और राहुल जी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करवाया था, और देश का, दुनिया में ये पहला उदाहरण होगा कि आदिवासियों की जमीन लोगों ने छीनने का काम किया, सरकारों ने छीनने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने लोहांडीगुड़ा में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस करने का काम किया है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बस्तर और आदिवासियों को साधना जरूरी है। बस्तर जिसका साथ देगा वो सत्ता में आएगा। ऐसे में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रियंका गांधी बस्तर पहुंची है। संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं और फिलहाल सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार कांग्रेस के सामने बस्तर की गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है, तो बीजेपी बस्तर में सियासी जमीन तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेगा आयोजन था और भरोसे का सम्मेलन था, लेकिन क्या वाकई में फिर से एक बार बस्तर के लोग कांग्रेस पर भरोसा करने वाले हैं? क्योंकि इसके लिए शंखनाद तो कर दिया गया है। डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर बघेल। प्रीति शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर किरण बघेल, मैं आप ही के पास आता हूं। आपको क्या लग रहा है और आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो शंखनाद हो गया और फिर वापस वही 12 सीटें जिनको कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर है, उसको कब्जाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, कांग्रेस सत्ता में अगर आई थी तो कहीं ना कहीं बस्तर के रास्ते से ही आई थी, और कहीं ना कहीं ये अंदेशा उन्हें फिर से हो गया कि उनकी सीट
या उनकी जमीन बस्तर से खिसकती नजर आ रही है। तभी उन्होंने प्रियंका गांधी को बस्तर के दौरे पे आमंत्रित किया शंखनाद करने के लिए, क्योंकि बस्तर में 60% से ज्यादा महिलाओं की आबादी है और किस प्रकार महिलाओं को छला है कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, कर्ज माफी का मामला हो, अनुकंपा नियुक्ति की बात लेकर हो, या और जो रेडी टू ईट वाले मामले में स्व सहायता समूह की महिलाओं को के हाथ से रोजगार छीनने की बात हो। तो कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ नजर आता है कांग्रेस सरकार में बस्तर की जमीन पर, जो कि मुझे लगता है कि इन्होंने प्रियंका गांधी को आमंत्रित किया। मगर इसके साथ ही साथ एक निराशा की भी बात लगती है कि हमें लगा था कि अगर प्रियंका गांधी आई हैं तो कहीं एक स्लोगन, जैसे उन्होंने यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ या बहुत सारी कुछ घोषणाएं की थी, तो हमें ये लगा था कि शायद महिलाओं को लेकर या शराबबंदी को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेंगी, या हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में हो सकता है महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी या महिलाओं से रिलेटेड कोई बड़ा घोषणा करके प्रियंका गांधी जी जाएंगी। मगर अफसोस की बात है कि छत्तीसगढ़ की महतारी को फिर से छला गया है। उनके स्वागत सत्कार में लाखों करोड़ों पैसे तो फूंक दिए गए, मगर निराशा ही हाथ लगी, फिर से महिलाओं को छला गया है। न कोई बड़ी घोषणा की गई, न कोई बड़ा उनके हित के लिए कोई स्लोगन या कोई घोषणा की गई। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर इनका आना एक सामान्य दौरा ही रहा और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए तो निराशा ही हाथ लगी। प्रीति शुक्ला जी, महतारी को छलने का काम किया, फिर से ये आरोप है आप पर। देखिए, हास्यास्पद बातें इतनी कर रही है डॉक्टर बघेल जी यहाँ पर। सबसे पहले तो विश्वास, ये बात कर रही है भरोसे का सम्मेलन हमने किया। देखिए, भारतीय झूठी पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी कहना ज्यादा उचित रहेगा। पलाश चंदेल का एग्जाम्पल लीजिए, चिन्मयानंद, किसी का भी ले लीजिए, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी पत्नी तक का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। तो महिलाओं हित की बातें बीजेपी के लोगों के मुंह से शोभा ही नहीं देती है सबसे पहले। और रही बात स्लोगन की, तो स्लोगन वाली सरकार आपकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें स्लोगन को प्रचार प्रसार करने में सारा बजट का पैसा खर्चा कर दिया जाता है। तो यही उम्मीद रहती है बीजेपी के लोगों को कि बस बड़ा बड़ा स्लोगन दे दे, बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार कर दे। कांग्रेस काम करती है, महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना हो बजट में, या अगर आप बस्तर में देखें तो पिछले 4 सालों में जो काम हुआ, आप डानेक्स देख लीजिए, जो पूरा गारमेंट फैक्ट्री इतना बड़ा वहां की महिलाओं ने एस्टेब्लिश किया, जो जहां से आज एक्सपोर्ट हो रहा है गारमेंट्स। उन्होंने काजू प्रोसेसिंग प्लांट में महिलाएं काम करती है, स्व सहायता समूह की, वहां से काजू तक एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये होता है जमीन पे काम करना, वास्तव में महिलाओं हित में काम करना। सिर्फ स्लोगन देना हमारा कहीं मकसद नहीं रहता है। और दूसरी बात ये कि स्लोगन से ज्यादा काम पर बात करें तो कांग्रेस ने ऑलरेडी इस बार प्लेनरी सेशन में 50% सीट रिजर्वेशन के लिए अपने संगठन में, और टिकट वितरण के समय भी इसका ख्याल रखा जाएगा, इसकी घोषणा की है ऑलरेडी और किया जा रहा है, इसका ख्याल रखा जा रहा है। मेरा डॉक्टर बघेल जी से, कि डॉक्टर किरण बघेल से ये सवाल है कि जो महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित हो चुका है, जिसके बारे में सोनिया गांधी जी ने बार बार पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी जी को कि आप इसे लोकसभा में पारित कराइए। महिला हित की अगर जरा भी चिंता है तो महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए डॉक्टर किरण बघेल जी कब कर रही है कोई पहल? डॉक्टर किरण बघेल, जवाब दीजिए। प्रीति जी को मैंने पहले भी कहा था कि प्रीति जी आप अपडेट नहीं रहती। महिलाओं के बारे में अगर किसी ने चिंता की तो सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को अगर आजादी मिली तो मोदी कानून, उज्ज्वला गैस के तहत अगर फ्री में गैस कनेक्शन मिला है तो मोदी कानून। अगर हम शौचालय निर्माण की बात करते हैं, महंगाई सिलेंडर जो है ना 350 से 1200 पहुंच गया, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं गृहिणी प्रभावित होती है, पूरा परिवार प्रभावित होता है। डॉक्टर किरण बघेल जी, बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आती है। पेट्रोल और डीजल के दाम से लेकर के महंगाई आसमान छू रही है, उससे प्रभावित होती है महिलाएं। महिला हित की बात करते हैं आप लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, तमाम बलात्कारी आपके पार्टी में भरे पड़े हैं, चिन्मयानंद, सेनगर। अरे बात दूर की छोड़िए, यहाँ छत्तीसगढ़ में आपके खुद के नेता प्रतिपक्ष के बेटे ऐसे मामले में
अगर पाए जाते हैं दोषी और राष्ट्रपति बनती है तो मोदी जी के शासनकाल में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर एक आदिवासी महिला राज्यपाल बनती है तो हमारे शासनकाल की जनता जी यूपीए की कांग्रेस सरकार ने हमारे शासनकाल में महिलाओं के बारे में कितनी बड़ी कदम उठाए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर लिंगानुपात को कम करने की वैसे साथ में बोलेंगे तो कैसे सुनाई आएगी आप लोगों की बात? बिना रुके बोले जा रहे हैं। मैं अगर टोक नहीं रहा हूं डॉक्टर किरण बघेल जी, सुन तो लीजिए। प्रीति शुक्ला जी, आप दोनों साथ में बोलेंगे तो आप दर्शकों के लिए, जिनके लिए आप बोल रहे हैं, जो जनता को बताना चाह रहे हैं, तो कैसे बात पहुंचेगी आप लोगों की? डॉक्टर किरण बघेल, मैं आपके पास आता हूं। कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर ली है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की रीति नीति आप लोगों को रास नहीं आती, तभी तो आप बीजेपी के तौर पर एक अलग पार्टी हैं। निश्चित रूप से आपकी तैयारी क्या है? कैसे इस जो विजय रथ कांग्रेस ने निकाला है, इसको आप कैसे रोकेंगे और अपनी जीत कैसे मुकम्मल करेंगे? देखिए, विजय रथ के रोकने की बात है ही नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, अपनी अच्छा बुरा वो बहुत अच्छे से समझती है। उन्होंने हमारे भाजपा शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बहाई है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। इतने मेडिकल कॉलेज की बात हो, बस्तर के विकास की बात हो, आदिवासी अगर आज भर पेट भोजन खा के सो रहा है तो ये भाजपा की सरकार की देन है। आज अगर हर गरीब जो सिस्टम जो यही बात तो मैं बीच में रोक रहा हूं डॉक्टर किरण बघेल, यही बात तो प्रियंका गांधी ने कही है कि बीजेपी ने आपको निर्भर बनाया, हम आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आपने जो कहा ना कि आदिवासी भरपेट खाकर सो जाता है, उसको लेकर मैं कह रहा हूँ। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं बस्तर के हालात, देख सकते हैं पुनीत जी, किस तरह बस्तर धर्मांतरण और मतांतरण की आग में जल रहा है। यहाँ के एसपी आईजी खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिख के पूर्व आगाह करते हैं कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, जिसके आगे बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद भी ये सरकार मौन रूप धारण करती है और बस्तर धर्मांतरण की आग में झुलस रहा है, जल रहा है। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। तो प्रीति जी किस विकास की बात कर रही है? विकास की बात मैंने कहा ना, मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज अगर किसी ने दिया है तो वो हमारी सरकार की देन है। बस्तर में अगर आज 4000 स्कूल बंद हुए हैं भाजपा के शासनकाल के दौरान, जिसे कांग्रेस की सरकार ने खोला है। आंकड़ों में बात करिए किरण बघेल जी, हवा में नहीं। 4000 स्कूल, मैं तो आंकड़े दे रही हूँ, आप आंकड़ों पे बात करिए, हवा में क्या बोल रही है? 4000 स्कूल बंद हुए हैं। नक्सली हमला 2 जिले प्रभावित थे जब भाजपा की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ में 14 जिलों तक फैल गई। हमने अपने नेताओं को खोया है। लेकिन प्रीति जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अभी आपने प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया और ये बताया कि बस्तर से गांधी परिवार का बहुत गहरा नाता रहा है, तो क्या गांधी परिवार के बलबूते या सहारे ही आप बस्तर फतह करना चाहते हैं? वो पुराना जिसे कहते हैं कि जो रिलेशन जो आपने जिसको लेकर प्रदर्शनी भी लगाई, तो उस रिलेशन के सहारे ही बस्तर फतह करना चाहते हैं, जबकि काम आप बता रहे हैं बहुत सारे आपने किए हैं और उन कार्यों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उन कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं, आदिवासी स्वयं बात कर रहे हैं। पट्टा जो लौटाया गया है, विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने जमीन लेने के बाद वो जमीन लौटाई है आदिवासियों को। इस बारे में भी बात किया जा रहा है। पुनीत जी, भरोसे का सम्मेलन है ये। इन्होंने जो कहा ना अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वाकई बहुत समझदार है। 15 साल आपको मौके दिए और उसके बाद इतनी त्रस्त हुई और इसलिए समझदारी से आपको 15 सीट में समेट के रख दिया। तो जनता समझदार है, कांग्रेस के काम को देख रही है, भरोसा किया है और वो भरोसा कायम रहेगा। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, इंदिरा गांधी, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह आए तो थे वो सीआरपीएफ के ही कार्यक्रम में, लेकिन उन्होंने भी बस्तर में कैंप किया। ये कहना गलत नहीं होगा। आपके लिए मुश्किल है? सरकार को पैर
पैसे से खरीद कर एमएलए को सरकार बनाने को चाणक्य नीति नहीं कहते। चाणक्य का नाम बदनाम करना है। ये अपने बलबूते पे ये घबराई हुई है ये पार्टी। इन्होंने हिमाचल में देख लिया, कर्नाटक में लगातार जो एमएलए का, एग्जिस्टिंग एमएलए का, एक सीएम सबका जो सब इस्तीफा चल रहा है और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये सब देख करके ये फड़फड़ा गए हैं, डर गए हैं। इस वजह से ये इस तरह के बयानबाजी भी कर रहे हैं, उजूल जुलूल। कल आपने सुना होगा एक आध नेताओं का प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के। देखिए, गांधी परिवार डेफिनेटली, कांग्रेस की बात होगी तो गांधी परिवार की बात होगी। उन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए और इंदिरा गांधी जी ने बस्तर के लिए बहुत काम किया है। और 1955 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासी सम्मेलन किया था बस्तर में। तो ये बातें तो निकल कर आएंगी। ये सिर्फ गांधी परिवार का बात नहीं, बात ये है कि हमारे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने बस्तर के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है। भाजपा के दौरान नक्सली जो 2 जिले में सीमित थे वो 14 जिलों में फैल गए। डॉक्टर किरण बघेल, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर किरण बघेल, आपके पास समय है इस बात का जवाब देने के लिए, और साथ ही साथ आप लोग भी तो, अब चुनावी साल है तो अपने भी बड़े बड़े नेताओं को बुलाने वाले हैं, क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, अभी जैसा कि आप खुद कह रहे थे कि अगर इनको अपने काम पे भरोसा है, और एक जुमला ये देते थे कि भूपेश है तो भरोसा है। जब भूपेश है तो भरोसा है, तो इस भरोसे को प्रूफ करने के लिए प्रियंका गांधी जी की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं न कहीं ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार की चटुकारता में ही व्यक्त रहता है। कहीं ना कहीं एक परिवार के इर्द गिर्द ही ये कांग्रेस पार्टी समाई हुई है। अगर कांग्रेस ने बस्तर और छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा काम किया है तो उसे अपने काम पे भरोसा होना चाहिए। और चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में आप दोनों को शामिल होने के लिए। दोनों अपनी तरफ से अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता अब तय करने वाली है, क्योंकि उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।